क्वेश्चन नंबर 44 अटेम्प्ट कीजिए। हीटिंग लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस क्विक लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी या कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट करते हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों बनते हैं बेटा, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। फेरस सल्फेट का मतलब आयरन, साइड। आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, बिल्कुल ठीक है, Fe2O3 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड अगर आप सनलाइट में रखते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्रे, येलो, व्हाइट रहता है या ग्रे। रेड? ग्रे हो जाता है। ग्रे। 47, इनमें से कौन सी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है? चेक कीजिए और बताइए फटाफट। फोर्टी सेवंथ क्वेश्चन, इन रिएक्शंस में से कौन सी अनबैलेंस्ड है, ये आपने बताना है। चेक कीजिए और फटाफट आंसर बताइए। बी। बिल्कुल ठीक है बेटा, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 24 है और प्रोडक्ट साइड में 16 इधर है और 10 इधर है, 26 है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है, बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statement is not true for chemical equation? इस केमिकल इक्वेशन के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है? ये थोड़ा सा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो कोशिश करो, बाकी मैं बताऊंगा ही कैसे करना है इसको अटेम्प्ट। बी। बी तो ठीक है बेटा, बी गलत नहीं है। बी ठीक है भाई, आपने बताया ना गलत क्या है, नोट ट्रू बताना आपने। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हर एक ऑप्शन को देखो, हर एक ऑप्शन को देखो, तभी आपको आंसर पता लगेगा। सी,
बिल्कुल ठीक है भाई, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी गलत है। ठीक है, कैसे गलत है देखो सभी, एक बार समझो इसको अच्छे से। देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इनके जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनका रेशियो फिक्स्ड रहता है, ये मैंने आपको बताया था। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, ये देखो क्या, 2:4:1, ये रेशियो है। और आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास का टॉपिक है वैसे ही, मोल कंसेप्ट, कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू मोल रेशियो, ये हमेशा मोल रेशियो के बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए मोल रेशियो निकाल लो, पहले पहले ऑप्शन के हिसाब से मोल रेशियो क्या बोल रहा है, 2 मोल N2O5, 2 मोल N2O5 के, ठीक है। ये डिसोसिएट करके बना रहा है 4 मोल NO2, तो 4 मोल NO2 बना रहा है, ठीक है। 1 मोल O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए ये दोनों रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने बताना नॉट ट्रू। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में आप स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकालोगे तो 1:2, 2:2.5। अब देखिए इस रेशियो को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड कर देते हो 2/2, तो आपका ये ऑप्शन आ जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए सी और डी के अंदर आपको मास दे रखा है, तो आपको हमेशा मोल कंसेप्ट में मास में ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, मास में आपको काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो जहां पे भी मास दे रखा है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए मास दे रखा हो तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का सिंपल सा तरीका है, मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास होता क्या है, मोलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे कि N2O5 है, N2O5 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 16। ऑक्सीजन है कितने, 5 है। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड करोगे तो 28 प्लस 16 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 80 प्लस 28 यानी कि 108, इतना ग्राम आपका मोलर मास है फॉर N2O5। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप क्या करो, NO2 का मोलर मास निकाल लो। NO2 का मोलर मास निकाल के देखोगे तो 16 दूनी 32, 32 और 36, 46 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से O2 का निकालोगे तो 16 इंटू 2 32 ग्राम आ जाएगा, यानी कि अगर ये रेशियो है आपका तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ग्राम दे रखा है, तो इसके मोल निकाल लो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 108, H2। NO2 का मोल मास कितना 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना 46, H2। ये O2 कितना दे रखा है 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना 32। अब देखिए अगर ये रेशियो आपका इसके बराबर आ जाता है तो ये बात ठीक है, वरना ये बात गलत है। आप इसको बड़े आराम से सोल्व करके देख सकते हो, ये इसके बराबर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं है, तो ऑप्शन डी के अंदर आप देख सकते हो 216 ग्राम है, तो 216 डिवाइड बाई 108 ये मोल हो जाएंगे। उसके बाद 184 ग्राम आपके पास है, डिवाइड बाई 46 आप कर सकते हो, इज टू ऑप्शन कितना 32 डिवाइड बाई 32। अब देखिए रेशियो निकाल के देखोगे ना, ये 2:4:1 आ जाएगा, इसका मतलब वही रेशियो है जो होना चाहिए, तो ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, जब हम 9th क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे तब देख लेंगे किस तरह से निकालते हैं। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए ये क्वेश्चन आपके जो है आने के चांस कम होते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आने के चांस कम है, वैसे
आपके एनटीएससी के अंदर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ मीथेन। अगेन ये भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। आप करना चाहो तो करके देख लो। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे अभी। ठीक है, फिर भी करके देखो। 49th क्वेश्चन, कितना मास रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ मीथेन। करो इसको अटेम्प्ट, फिर मैं बताता हूँ। एक आंसर आया बेटा 64 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बेटा। 64 ग्राम आएगा बेटा आंसर। चेक करो, जिनका गलत आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। देखिए मैं इसको करवा देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि 1 मोल मीथेन आपके पास। ठीक है, 1 मोल मीथेन है आपके पास, उसको आपने कंप्लीटली बर्न किया तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। तो सबसे पहले पूरी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी रिएक्शन आपने लिख ली, इसको आप बैलेंस कर लो। कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, ठीक बात है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 कर दो, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 बना दो, हो गया बैलेंस। अब देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 1:2। यानी कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए 2 मोल आपको चाहिए 1 मोल मीथेन को रिएक्ट करवाने के लिए। तो 2 मोल मीथेन का मास कितना होता है। ठीक है, तो मास क्या होता है, तो मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं, मोल्स आपके पास 2 हैं। और मोलर मास कितना है, तो मोलर मास ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 64 ग्राम, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिए। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 3 मोल ऑफ मीथेन। अगर 3 मोल मीथेन को आप बर्न करते हो तो CO2 का कितना मास आपको मिलेगा, ये आपने बताना है। करो इसको अटेम्प्ट। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट से। ठीक है, इक्वेशन वही रिक्वायर्ड होगी। मीथेन है आपके पास, मीथेन का कंबशन लिखो और फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या होना चाहिए। हाँ बेटा बताइए। देखिए इक्वेशन तो वही लिखनी है आपने, CH4 + O2 गिविंग CO2 + H2O। बैलेंस आपने कर लिया था इसको, हो गया बैलेंस। 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए ऑक्सीजन की वैसे जरूरत है नहीं हमें, लेकिन एक बार स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लिख लो।
हो गया ये रेशियो। अब आपको किससे रिलेट करना है, मीथेन को CO2 से रिलेट करना है, ठीक है। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से आपको ये पता लग गया कि 1 मोल मीथेन जब बर्न करता है तो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होता है। आपको पता लग गया 1 मोल मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, ये पता है आपको, ठीक है। अब देखिए मोल कितने रिएक्ट करवा रहे हो, 3 मोल रिएक्ट कर रहे हो, तो 3 मोल ऑफ CH4 विल बी प्रोड्यूसिंग 3 मोल ऑफ CO2। भाई एक एक प्रोड्यूस करता है तो 3 कितने प्रोड्यूस करेगा, 3 ही प्रोड्यूस करेगा। 3 मोल CO2 का मास निकालना आपने, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं, 3 है, मोलर मास 44 ग्राम होता है, निकाल के देख लेना इसको, ठीक है। 44 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 132 ग्राम इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया बेटा ये, बोलिए। यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 51। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्या है, ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये है यूरिया, यूरिया है फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो इस कंपाउंड में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन इधर है 2 इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है 4 इधर है, 1 कार्बन इधर है 1 ही कार्बन इधर है, ऑक्सीजन इधर है 1 इधर भी 1 ही है। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात है, इसको आप ध्यान रखना चाहो रख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, बताइए। ये रिएक्शन भाई रेडॉक्स है, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजमेंट हो रहा है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन कौन सी इनमें से, बॉइलिंग वाटर ये तो फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये भी फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल ये कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें जिंक जो है +2 में है, 0 में चला गया, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन +2 में है, +4 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख लीजिए, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द H2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बताना है H2 का बैलेंसिंग के बाद। तो आपको पता है नाइट्रोजन 1 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ। ये क्वेश्चन करो बेटा सभी अटेम्प्ट।
ये भी 9th क्लास के बेसिस के ऊपर जो है आता है। फटाफट इसको अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे। वन रेशो टू। 1:2 कौन सा, ए या डी? ए। ए बेटा गलत है, चेक करो दोबारा। देखिए H2O का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 बनेगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1:1:1/2। अब देखिए ये जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो होता है, इसको हम मोल रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोल रेशियो भी बोल सकते हैं। अगर ये सारे के सारे सब्सटेंस गैसेस हैं, ठीक है, तो ये वॉल्यूम रेशियो भी हो सकता है। वॉल्यूम रेशियो कब लिख सकते हैं, व्हेन दे आर गैसेस, जब ये सारे के सारे गैसेस होंगे तब इसको वॉल्यूम रेशियो भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो गैस है ही, इसका मतलब इनको हम वॉल्यूम रेशियो भी मान सकते हैं, यानी कि 1:2 ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2:1 इसका वॉल्यूम रेशियो होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा गया है बीच में, आप जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें पूछा गया था कि दो जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब की हाफ गैस प्रोड्यूस होती है, वो हाफ गैस जो है कौन सी है? तो उसमें आंसर आया था आपका O2 गैस जो है हाफ है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। ये कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या होगा? तो कुल मिला के बैलेंसिंग करनी कर ही सकते हो, 2 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, करके देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बताइए इसको। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है, वो आपने आंसर बताना है इसका। करिए अटेम्प्ट और फटाफट बताइए। सर 3। सी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आप इसको कंबशन रिएक्शन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस। तो ये आपको पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ये बताइए। व्हाइट वॉश में कौन सी इक्वेशन यूज होती है? क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट सर वॉशिंग वॉल्स। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप सिलेक्ट लाइम यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 निकाल लेता है और एक व्हाइट, सर ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका। और एक व्हाइट जो है डिजलिंग प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स हीट। ऐसे रिएक्शन बताने जिसके अंदर हीट निकलती हो, बताइए।
पहली दो रिएक्शन कंबशन है तो डेफिनेटली एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, हीट निकलेगी, इसमें इसमें भी हीट निकलेगी, और ये तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन? इनमें से कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, बताइए। इनमें से एक रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है या इलेक्ट्रोलिसिस है वाटर का, बाकी सारी थर्मल डिकम्पोजिशन है। बी से लेकर डी तक थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। द टर्म रेंसिडिटी रिप्रेजेंट्स, रेंसिडिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? बताइए रेंसिडिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? सर ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक है, फैटी फूड का ऑक्सीडेशन कहलाता है आपका रेंसिडिटी। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स आर, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट आपके पास जो है जनरली डाले जाते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने में, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो है खुद का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसका, ठीक है। खाने के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन ना होके एंटीऑक्सीडेंट का पहले ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन जिनका होता है वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, ये आपके पास कोई रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन एम पूछ रहे हैं आपसे क्या एक्ट करेगा, रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो आप एम देख सकते हो, एम जो है एलिमेंटल स्टेट के अंदर है 0, यहाँ पे +1 में चला गया, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली corroded देन आयरन बिकॉज, इसका आंसर बताओ बेटा। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है फिर भी कम कोरोजन होता है इसका, इसकी वजह क्या है? नोबल मेटल है, तो बिल्कुल गलत बात है, नोबल मेटल तो नहीं होता। ऑक्सीजन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ऑक्सीजन के साथ में जो है एल्यूमिनियम की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो ये ठीक हो सकता है। आयरन अंडरगोज रिएक्शन इजिली विद वाटर,
ये कोई बात नहीं है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर जाता है। आयरन फॉर्म मोनो एंड डाइवेलेंट कम आयन, ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ऑन एक्सपोजर टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड CO2 टू डेवलप ए ग्रीन लेयर विच इज केमिकली इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये बनता आपके पास कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्या होती है? हैव लेस एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आर एट लोअर टेम्परेचर देन प्रोडक्ट, हैव इक्वल एनर्जी एज प्रोडक्ट। तो ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग में कम एनर्जी लगती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, तब जाके आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो हैव लेस एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग, कैटलिस्ट ऐड करने पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 70th, व्हाट डज द सिंबल एक्वस रिप्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन? ए क्यू रिप्रेजेंट क्या करता है? ए क्यू रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे? तो सल्फर जो है -2 में है, ऑक्सीजन -1 में, सल्फर +6 में चला गया, ऑक्सीजन -2 में, +2 से -2 से +6 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। -1 से -2 में गया, रिडक्शन हुआ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन होता है। A2O3 + 2B giving B2O3 + 2A is an example of, ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो देखिए B अगर ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू A तभी इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज इट्स रिड्यूसिंग एक्शन? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसमें किस रिएक्शन के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपने बताना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नेवर ए रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। उससे अगली यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर जो है -2 में था, 0 में चला गया, तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट इक्वेशन में भी देख सकते हो, लास्ट इक्वेशन भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? लेड ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हो, लेड बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। उसके बाद कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये दोनों तो जो है प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की बात हम कभी नहीं करते हैं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन शायद जो है एनसीईआरटी में भी था। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या कहलाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास दे रखा 1.5 मोल, बैलेंस कर लो पहले, ठीक है, इसको हाफ लिख दोगे। अब आपको पता है 1:1/2 के रेशियो में ये रिएक्ट करता है, इसका मतलब देखिए पता क्या करना है, पहले पता करना अपने मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज कंबाइंड। तो आपको पता है 1/2 मोल O2 रिएक्ट करता है 1 मोल मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। 1/2 मोल की बात ये थी, अगर 1 मोल रिएक्ट करवाते हो
तो 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो 1.5 मोल रिएक्ट करवाओगे कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। 3 मोल का मास कितना होगा? तो 24 गुना 3 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? तो आपको दिख रहा है डी इज द ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, टाइम है 1-1.5 मिनट। कोई डाउट है किसी भी तरह का फर्स्ट टॉपिक में? No, sir. ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।